साथियों नमस्कार, मैं विनोद बेरवा इंडिपेंडेंट कंसल्टेंट मोदी केयर स्वागत करता हूं आपका। हम समझने वाले हैं एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम के बारे में। ये चार्ट हमें दिखा रहा है डिपेंडेंसी प्लान एक्टिव इनकम। कोई भी व्यक्ति 20-22 साल का होता है तो काम स्टार्ट करता है और वो जब तक 65 साल का नहीं हो जाता, 60-65 साल का, तब तक वो काम करता रहता है। इस प्लान में जब तक व्यक्ति काम करता है तब तक उसको पैसा आता है और जैसे ही वो काम करना बंद कर देता है तो उसमें पैसा आना भी बंद हो जाता है। इसीलिए इसे डिपेंडेंसी प्लान बोलते हैं, एक्टिव प्लान बोलते हैं। इसमें व्यक्ति अपनी पूरी ज़िंदगी के 40 साल देता है, बहुमूल्य समय में 35 से 40 साल काम करता है। कौन कौन इस कैटेगरी में आते हैं? जितने भी एम्प्लॉई हैं, चाहे वो गवर्नमेंट हों या प्राइवेट हों, सेल्फ एम्प्लॉय हों जो अपनी दुकान ओन रखते हैं, तब तक उनके पैसा आता है। जैसे ही उनकी दुकान बंद होती है तो पैसा आना भी बंद हो जाता है। प्रोफेशनल्स यानी कि जितने भी डॉक्टर्स, ये एडवोकेट, जितने भी प्रोफेशनल्स हो गए, ये जब तक काम कर रहे हैं तब तक तो इनको पैसा आ रहा है, लेकिन जैसे ही इनका काम बंद होता है तो इनका पैसा आना भी इनको बंद हो जाता है। एक डॉक्टर अगर अपने क्लिनिक पे नहीं जाए तो क्या उसको पैसा आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा। एक व्यक्ति जो सर्जरी करता है, अगर वो सर्जरी करना ही बंद कर दे या वो किसी वजह से उनका हाथ काम करना बंद कर दे और वो सर्जरी उस प्रकार से नहीं कर पाए, तो क्या उनको उतना ही पैसा लगातार मिलेगा? नहीं। तो यहाँ पे एक्टिव प्लान होता है, इसको डिपेंडेंसी प्लान बोलते हैं। इसमें जब तक काम करते हैं तब तक पैसा आता है, चाहे वो कितना ही बड़ा काम हो। अब हम बात करते हैं आज़ादी प्लान की। इसमें व्यक्ति को 40 साल नहीं देने रहते, इसमें 2 से 5 साल देने रहते हैं। इसको आज़ादी प्लान बोलते हैं। इसमें पैसिव इनकम बिल्ड होती है। शुरू में इसमें मेहनत ज़्यादा होती है और इनकम बहुत कम होती है, लेकिन धीरे धीरे इसमें इनकम बढ़ती हुई चली जाती है और काम यानी कि एफर्ट, हार्ड वर्क बहुत कम होता हुआ चला जाता है। इसमें सिर्फ 2 से 5 साल लगते हैं। पैसिव इनकम कमाने के बहुत सारे तरीके हैं, जैसे कि इन्वेस्टर बनना, पैसा इन्वेस्ट कर दो तो उसके बदले में रिटर्न्स आता रहता है। सिंगर बन जाओ, जब जब भी गाने बिकेंगे तब तक पैसा आएगा। लेखक बन जाएं, आपकी किताबें जब जब बिकेगी तो रॉयल्टी आती रहेगी। लेकिन जब हम किताबें लिख रहे होते हैं, कोई भी व्यक्ति लिख रहा होता है, तब पैसा नहीं आता। जब वो पब्लिश हो जाती है तब पैसा आता है। जब तक बिकती रहेगी तब तक उसकी रॉयल्टी के रूप में राइटर को पैसा आता रहेगा। इसी तरह से हर इंसान, अब बात यह है, हर इंसान राइटर नहीं बन सकता, हर इंसान सिंगर नहीं बन सकता, हर इंसान साइंटिस्ट नहीं बन सकता, हर इंसान इन्वेस्टर नहीं बन सकता। तो हर इंसान को अगर पैसिव इनकम कमानी है तो और सबसे आसान कौन सा तरीका है? उस तरीके का नाम है डायरेक्ट सेलिंग, जिसको नेटवर्क मार्केटिंग भी बोलते हैं। यहाँ से हर आम आदमी के लिए द्वार खुलते हैं पैसिव इनकम अर्न करने के। डायरेक्ट सेलिंग जिसको नेटवर्क मार्केटिंग बोलते हैं, जो देखिए इसका एक एग्जाम्पल मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। ये पैसिव इनकम का एक उदाहरण है। इनका नाम है मिस्टर चंद्रपाल जी, जो कि एनजीओ में जॉब किया करते थे। एनजीओ में इनकी सैलरी हुआ करती थी 15,000। मई 2017 में इन्होंने मोदी केयर को शुरुआत किया और ना ईश्वर ना करे कभी किसी के साथ ऐसा हो, लेकिन रोड एक्सीडेंट में इनका एक एक्सीडेंट हुआ और ये दिसंबर 2018 में एक्सपायर हो गए। दिसंबर 2018 में एक्सपायर हो गए। मोदी केयर से एक कार ले चुके थे, 2 फॉरेन ट्रिप्स ले चुके थे और इनकी वाइफ को लगातार इनके नहीं रहने के बाद भी 50 से 70 हज़ार रुपये पर मंथ एवरेज इनकम लगातार आ रही है। और हम बात करें लास्ट मंथ की, तो लास्ट मंथ इनको 82,067 रुपये बोनस के रूप में मिले हैं इनको, मतलब इनकी वाइफ को। सोचने वाली बात यह है पैसिव इनकम। ये इसके अलावा और किसी प्रोफेशन में होते तो क्या ये होता? ये पॉसिबल था? बिल्कुल नहीं। और क्या ये एक ही व्यक्ति के साथ है? ऐसा नहीं। मोदी केयर में सैकड़ों हजारों ऐसे एग्जाम्पल्स देखने को आपको मिल जाएंगे। यहाँ पे सिर्फ हम आज़ादी प्लान के लिए एक उदाहरण मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया है, ऐसे और भी कई सारे उदाहरण हैं। ये पैसिव इनकम है। साथ ही साथ डबल इनकम सोर्स हर व्यक्ति को जरूर खड़ा कर लेना चाहिए, एक के साथ दूसरा भी पार्ट टाइम में बिल्ड कर लेना चाहिए। अब मेरे आपसे कुछ इंपॉर्टेंट सवाल हैं और वो सवाल इस तरह से हैं। सवाल नंबर 1, जिन्होंने इनको मोदी केयर बताया था उन्होंने अच्छा किया था या बुरा किया था? सवाल नंबर 2, यदि ये मोदी केयर नहीं करते तो क्या वही एनजीओ इनको आज पैसा दे रहा होता इनकी वाइफ को? क्या हाल होता उनका? और आपको ये बिजनेस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? इन तीनों सवालों के उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर देने हैं।
और इसको अधिक से अधिक शेयर कीजिए। इमीडिएट इस काम को स्टार्ट जरूर कर देना है। थैंक यू सो मच।